आज अमन जाने वाला है अपने घर राजपूत हाउस में। क्या सब लोग वहाँ पर उसे पहचान लेंगे? और अंजलि क्यों सजने वाली है आज? और अंजलि भी उनके साथ ही राजपूत हाउस में जाएगी। आखिर वहाँ पर क्या होगा, जानने के लिए सबसे पहले आप सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें ताकि आपको इस धमाकेदार एपिसोड की डेली अपडेट मिलती रहे। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं राघव सिंह युवराज सिंह से कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। युवराज सिंह कहता है मुझे लगता है अंजलि अवस्थी कोई ना कोई तो खेल खेल रही है। तभी बेशर्म अभय सिंह कहता है कौन सा खेल खेलेगी वो, उसके पास दांवपेच खेलने के लिए बचा ही क्या है, क्योंकि वो खत्म हो चुकी है। क्यों युवराज, मैंने सही कहा ना? अगर कुछ बचा है तो उसका अहंकार और तेवर। आप लोग देखना मैं कैसे इसके अहंकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकता हूँ। अब मैं पुराने वाला अभय सिंह राजपूत नहीं रहा। कभी नहीं भूल सकता कैसे उसने उस मंडप में मेरी सबके सामने बेइज्जती की थी। उसे मैं दिखा दूंगा मेरी मर्दानगी को ललकारने का नतीजा क्या होता है। कि अभय सिंह भी बड़ी बड़ी फेंकने लग जाता है। वो कहता है बहुत प्यार से समझा लिया, बहुत बेनती करके देख ली, देखना अब सीधा उसको उठाकर ही लेकर आऊंगा। तभी वहाँ पर महक आती है और कहती है आप सबके लिए कॉफी लेकर आई हूँ। राघव सिंह राजपूत कहते हैं बेटा तुम क्यों लेकर आई हो, एक तो पहले ही तुम इतने दिनों के बाद घर आई हो, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है। तलाक सादिका कहती है मैं तो इसे कब से मना कर रही थी, ये मेरी कहाँ सुनती है। खैर युवराज तुम क्या बोल रहे थे, मैं रसोई से सुन रही थी। क्या अंजलि कोई नया खेल खेल रही है? तभी युवराज सिंह बताता है कि रमेश भाई पटेल गया था अंजलि के घर उस लड़की और लड़के को लेकर। राघव सिंह राजपूत और वैभव कहते हैं कि मुझे पता है कि उस लड़की का नाम साक्षी चौधरी है, मगर ये है कौन हमें ये नहीं पता। महक कहती है उसके साथ जो लड़का है वो कौन है? युवराज सिंह कहता है यही तो $1 मिलियन का सवाल है महक, भी तो मैं कब से बोल रहा हूँ कि अंजलि अवस्थी कोई ना कोई तो खेल खेल रही है। अभी अभय सिंह कहता है कुछ नहीं होगा, रीपोलिंग तो होने से रही, वो चुनाव हार गई है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये हलवा है क्या? तभी वहाँ पर गौरव आ जाते हैं। वो कहते हैं वाह क्या कमाल है, जेठ अपने भाई की पत्नी पर ऊट पटांग बातें कर रहा है। मगर अभय सिंह कहता है काहे की भाई की पत्नी? गौरव चाचू ये मत भूलिए उसकी शादी मेरे साथ होने वाली थी, मेरा प्यार है वो मेरी प्रेमिका है। अभय सिंह सारी बेशर्मी की हदें पार कर रहा था। तभी राघव सिंह कहते हैं हाँ गौरव, हर बार बातें बनाना ताने मारना जरूरी नहीं है, ये हमेशा तुम अंजलि की तरफदारी क्यों करते हो? गौरव कहते हैं मैं अंजलि की तरफ से बातें नहीं कर रहा, मैं तो न्याय की तरफ से बातें कर रहा हूँ, जो सही है मैं वो ही कह रहा हूँ। ये जो आपका दामाद है इसको कैसे अपना लिया आपने? तभी युवराज सिंह की हमायत में महक आती है। वो गौरव चाचू से कहती है कि ठीक से बात करिए, मेरे पति घर के दामाद हैं। तभी सानिया कहती है हर वक्त इस घर में झगड़ा क्लेश रहता है। वो युवराज सिंह से कहती है कि आप इस तरह से बात मत कीजिए और अंजलि भाभी जो कर रही है उसे करने दीजिए। भी राघव सिंह कहते हैं वो जो चाहे ऐसा नहीं हो सकता, युवराज सही कह रहा है, 22 सालों से उसकी जिंदगी में कोई लड़का नहीं था, तो अचानक से ये लड़की और बंदा कहाँ से आ गया? तभी वहाँ पर भजन सिंह आता है। वो कहता है कि कहीं उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है। सानिया कहती है तुम कहाँ से बीच में तड़का डालने के लिए आ गए हो, तुमसे किसी ने राय मांगी है क्या? भजन सिंह कहता है कभी कभी बिना मांगे भी राय दे देनी चाहिए। अभय सिंह कहता है अगर कोई भी उसका आशिक हो तो मैं उसे जान से मार डालूंगा, क्योंकि इस जन्म में अंजलि सिर्फ मेरी है। तभी वहाँ पर गिन्नी आती है। वो अभय सिंह को फटकार लगाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और बीवी के घर में होते हुए तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? एक ऐसी बीवी जिसने इतना बड़ा महल तुम्हारे नाम कर दिया, तुम्हें दान किया है मैंने। तुम कहते हो कि अंजलि के तेवर और उसकी अकड़ तोड़ोगे, तुम अपने आप को उसका प्रेमी बता रहे हो और ये भी बोल रहे हो कि अगर उसकी जिंदगी में कोई आ गया तो उसे मार दोगे। अभय सिंह कहता है कि हाँ मारूंगा, 1000 बार मारूंगा। तभी गौरव अभय सिंह को डांटते हैं, मगर उसकी हमायत में वैभव आता है और कहता है कि उसे डांटिए मत, अभी वो बच्चा नहीं है। सानिया कहती है अबे भैया आप अन्याय कर रहे हो, आप बिल्कुल भी सही नहीं कर रहे। राधिका कहती है कि सानिया बड़ों के बीच में बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। वो उसे चुप रहने के लिए कहती है। महक युवराज सिंह से कहती है क्या तुम जानते हो वो लड़का लड़की कहाँ रहते हैं? युवराज सिंह बताता है कि किसी बड़े 5 स्टार होटल में रहते हैं। भजन सिंह कहता है मैंने अपने उसके पीछे बंदे भी लगा दिए हैं। गौरव कहते हैं वाह वाह, घर का एक दामाद खूनी है,
दूसरा दलाल। युवराज सिंह कहता है आप मेरा अपमान कर रहे हैं, जरा ध्यान रखिए। गौरव कहते हैं कि तुम एक क्रिमिनल हो। और भैया आपको क्या हो गया है? क्या आप अमन के पापा नहीं हो? अगर आज अमन आपके पास आकर एक सवाल पूछे और कहे कि पापा आपने ऐसा क्यों किया, क्यों छोड़ दिया उसे, क्यों माफ किया? राघव सिंह कहते हैं गौरव अगर तुम एक बाप होते तो तुम्हें समझाता, मैंने अपनी बेटी के लिए किया। सादिका कहती है कि बड़े भैया आप प्लीज दिल छोटा मत कीजिए। अभी महक कहती है पापा आप मेरे सुहाग को बचा लीजिए। राघव सिंह कहते हैं कि अब बोलो गौरव, अब तुम क्या कहोगे? मैंने अपने बेटे को भरी जवानी में खो दिया है। एक तरफ मेरा बेटा है तो दूसरी तरफ मेरी बेटी। वो रोने लग जाते हैं, कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ। तभी भजन सिंह को किसी का फोन आता है। वो खबर देता है कि वो लड़का उस लड़की को कैफे में लेकर गया है जहाँ पर अमन अंजलि को लेकर जाया करता था। युवराज सिंह ये सुनकर चौंक जाता है। वो कहता है कि भजन सिंह ये तुम क्या बोल रहे हो? तभी राघव सिंह कहते हैं कि मुझे उस कैफे के बारे में पता है, मैं एक बार वहाँ पर गया था। युवराज सिंह भी यही कहता है। वो कहता है कि मुझे भी पता है, लेकिन सवाल ये है कि वो लोग वहाँ पर क्यों गए? भजन सिंह कहता है वो लड़का मुझे बता रहा है कि वो लोग वहाँ पर गए, घूमे, कॉफी पी, मगर वो लड़का वहाँ पर बहुत रो रहा था। उसके बाद भी उन्होंने बहुत देर तक वहाँ पर बात की और फिर वहाँ से चले गए। तभी हम देखते हैं अंजलि को साक्षी चौधरी का फोन आता है। वो कहती है कि अमन अग्नि परीक्षा देगा। अंजलि कहती है आप इस तरह से क्यों तुली हुई हैं? ये साबित करने के लिए कि वो ही अमन सिंह राजपूत है। ना तो उनकी सूरत मिलती है और ना ही आवाज। साक्षी कहती है आत्माएं मिलती है ना, रूह से रूह तो मिलती है। तुम अपने ही प्यार को क्यों नहीं पहचान रही? चलो कोई बात नहीं, अमन अपनी अग्नि परीक्षा देगा। उसने मुझे किसी कॉफी शॉप के बारे में बताया। अंजलि ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि कौन सी कॉफी शॉप? साक्षी कहती है जहाँ तुम मिलकर गाना गाया करते थे और कॉफी पिया करते थे, जहाँ तुम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर प्यार की दुनिया में खो जाया करते थे, जहाँ पर चांदनी रात की रोशनी तुम लोगों को छुआ करती थी और एक दूसरे के प्यार में खो जाया करते थे। अगर तुम लोगों के बीच में कुछ हुआ करता था तो वो था प्यार। तभी अंजलि को अमन के साथ बिताए हुए पलों के बारे में याद आता है, कैसे वो अमन के साथ एक सुखी जीवन जी रही थी। साक्षी कहती है अंजलि तुम चुप क्यों हो गई, कुछ बोल क्यों नहीं रही? अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर पा रही, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी साक्षी कहती है ऐसा हुआ है, इसके लीगल डॉक्यूमेंट भी हम तुम्हें दे देंगे। रही बात दिल के सबूत की तो वो सब भी तुम्हें मिल जाएंगे। एक दिन तुम्हारा दिल तुमसे कहेगा कि यही अमन सिंह राजपूत है। अंजलि कहती है तो फिर ठीक है, मैं उन्हें लेकर जाऊंगी राजपूत हाउस में। साक्षी कहती है जरूर चलेंगे, मगर याद रखना वहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर, चंद्रभान सिंह ठाकुर और भजन सिंह होंगे। अंजलि कहती है हाँ मुझे पता है, मगर इसके साथ साथ वहाँ पर एक लाचार बुजुर्ग पिता भी है वहाँ पर, राघव सिंह राजपूत। अगर उन्हें ऐसा लगा कि सच में वो अमन सिंह राजपूत हैं, तो फिर उन्हें जरूर बचाएंगे। अगर राघव सिंह राजपूत और पूरे परिवार ने मान लिया कि यही अमन सिंह राजपूत हैं, तो फिर अग्नि परीक्षा की पहली परीक्षा में वो पास हो जाएंगे। साक्षी कहती है मैं अमन को राजपूत हाउस में लेकर जाऊंगी, मैं तुम्हें भी साथ में लेकर ही जाऊंगी। अंजलि दोबारा अपने प्यार को मत खोना, मेरे पास मेरा प्यार है, फिर भी मैं उस पर अपना अधिकार नहीं समझती क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारा प्यार है। ये कहकर साक्षी फोन रख देती है। तभी वहाँ पर पद्मा आ जाती है। अंजलि कहती है कि अमन सिंह राजपूत होने का जिन्होंने दावा किया है, मैं उन्हें राजपूत हाउस में लेकर जाऊंगी। साक्षी जी उन्हें कॉफी शॉप में लेकर गई थी जहाँ पर मैं और अमन जी मिला करते थे। उन्होंने साक्षी जी को सब कुछ बताया है, कहाँ हम मिलते थे, कहाँ हम प्यार में एक दूसरे के साथ खो जाया करते थे, पुरानी बातों के बारे में सब कुछ बताया है। पद्मा कहती है आपको क्या लगता है कि वो इंसान अमन भैया हैं? मगर दूसरी तरफ अंजलि कहती है नहीं ये मैं नहीं मान रही, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लगता है ये एक चाल है, मुझे फंसाने की जी तोड़ कोशिश की जा रही है। मैं पद्मा सब कुछ खो चुकी हूँ, सिर्फ मेरी इज्जत और मान मर्यादा ही बची है, मगर ये लोग उसे भी बर्बाद करना चाहते हैं। कोई मेरे आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहता है, मुझ पर कलंक लगाना चाहता है कोई। पद्मा कहती है अगर वो सच में अमन भैया निकले तो? अंजलि कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे हम देखते हैं अमन अकेला बैठा अंजलि की बातों को याद कर रहा होता है। तभी उसके पास साक्षी आती है। वो कहती है कि अमन तुम रेडी हो गए? अमन कहता है कि कहाँ जाना है आज हमको। साक्षी उसे बताती है कि आज हम राजपूत हाउस में जा रहे हैं, हमारे पिताजी के पास बाकी परिवार से मिलने। अमन ये
ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो कहता है कि वो लोग मुझे पहचानेंगे नहीं। अब मैं जैसा दिखता हूँ वैसा अमन बिल्कुल भी नहीं था। मुझे वहाँ पर नहीं जाना। ये जिंदगी मेरे लिए वरदान नहीं है, श्राप है, श्राप। वो साक्षी से फिर से कहता है, तुमने मुझे क्यों बचाया? मुझे मरने क्यों नहीं दिया? मुझे मार दो प्लीज। साक्षी कहती है कि अमन संभालो अपने आप को। तुमको बचाते बचाते मैंने खुद को खो दिया। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। अमन कहता है, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करती हो तो क्यों लेकर गई उस अंजलि अवस्थी के पास? वो अंजलि अवस्थी जिसकी आंखों में विश्वास दिखाई नहीं देता। वो अंजलि जो मानने के लिए तैयार भी नहीं है कि मैं अमन सिंह राजपूत हूँ। वो क्या पूरी दुनिया नहीं मानेगी? अमन सिंह राजपूत होने का मेरे पास कोई सबूत नहीं है, बस कुछ गिनी चुनी यादें हैं, क्योंकि मैं बहुत कुछ भूल चुका हूँ। साक्षी कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, अपने मन को तकलीफ मत दो। वहाँ पर अंजलि तैयार होने लग जाती है अमन सिंह राजपूत को उसके घर ले जाने के लिए। पद्मा अंजलि के सिंदूर डालने लगती है, मगर अंजलि उसे रोक देती है। पद्मा कहती है, क्या हुआ, आप सिंदूर नहीं लगाएंगी? अंजलि कहती है, अभी मुझे विश्वास नहीं है कि वो अमन सिंह राजपूत ही हैं। मेरे जैसे अभागन की जिंदगी में इतना सुख नहीं आ सकता। वो एक बहरूपिया है, अमन सिंह राजपूत नहीं है। जिस दिन ये साबित हो गया उस दिन खुद मैं सुहागन की तरह सजूंगी और सिंदूर भी डालूंगी। तभी वहाँ पर वेद आता है। वो कहता है कि आप तैयार हैं? अंजलि कहती है, हाँ। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अंजलि को साक्षी का फोन आता है। वो कहती है कि अमन रेडी हो चुके हैं। अंजलि कहती है, ठीक है, हम सब लोग राजपूत हाउस जाएंगे। अंजलि कहती है, अगर आज ये साबित नहीं हुआ कि ये अमन सिंह राजपूत नहीं है तो आप मुझे जानती नहीं है कि मैं आपको क्या सजा दे सकती हूँ। साक्षी कहती है, सजा तो मुझे मिल रही है कि आज मैं अपने प्यार को उसकी पत्नी के हाथों सौंपने जा रही हूँ, लेकिन उससे ज्यादा खुशी भी मिल रही है कि आज वो अपनों के साथ रहेगा, अपने परिवार के साथ और अपनी पत्नी के साथ। साक्षी रोने लग जाती है। वो कहती है, उससे ज्यादा मुझे कहीं तकलीफ हो रही है कि आज के बाद मैं अमन को कभी भी देख नहीं पाऊंगी। मैं उसके सामने बड़ी हुई हूँ, जवान हुई हूँ। मेरी माँ थी, वो भी मुझे छोड़कर चले गई। अमन के सिवा मेरी जिंदगी में कोई और है ही नहीं। इतना कुछ होने के बाद भी आज मैं उसे तुम्हें सौंप रही हूँ। तो यहीं पर इस धमाकेदार एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या जब अमन सिंह राजपूत अपने घर जाएगा उसे उसका परिवार पहचान लेगा? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड प्लीज हाइप का बटन जरूर दबा दें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ। खुश रहिए, अलविदा।